नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार बीएड का ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए आपका एज, सैलरी, सिलेबस यानी ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया बिहार बीएड का है। टोटल इसमें सीट की अगर हम बात करें ना तो दोस्तों 37,500 सीट है। अलग अलग बिहार के जितने भी कॉलेज है ना सबको मिलाकर यानी 343 बिहार में कॉलेज है। 343 कॉलेज में मिला के 37,500 सीट पर आपका होने वाला है। अप्लाई दोस्तों आज से स्टार्ट हो चुका है यानी 20 फरवरी से। लास्ट डेट की बात करें तो 15 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। जनरल का फी 1,000 रुपये लगेगा अप्लाई करने का। बाकी ईडब्ल्यूएस है, बीसी, ईबीसी है और दोस्तों महिला कैंडिडेट है तो 750 रुपये लगेगा। बाकी दोस्तों एससी और एसटी को 500 रुपये आपको फी देना होगा। बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है ना तो फी भैया 500 1,000 तक रहता ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम डेट ऑलरेडी इसका दिया गया है भैया 8 मार्च को इसका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों 8 अप्रैल को एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों एडमिट कार्ड आपका 30 मार्च को जारी किया जाएगा। 30 को एडमिट कार्ड और 8 अप्रैल को आपका एग्जाम। अब देखिए क्वालिफिकेशन देखिएगा दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने दोस्तों बीए, बीकॉम या बीएससी तीनों में से कोई एक किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 50% मार्क्स होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों या बी या बीटेक भी किया है ना आपने तब भी भर सकते हो। उसमें 55% आपका मार्क्स, दोनों में से कोई एक हो, या तो ग्रेजुएशन हो या तो दोस्तों बीटेक की डिग्री हो, कोई भी आपने किया हुआ है अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से कोई एक चाहिए, चाहे या आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो। क्लियर। चलो अब सिलेबस देखना है। ध्यान से सिलेबस आपको समझ रहा है। 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है दोस्तों। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो इसमें पूछा जाएगा क्या, इंग्लिश से दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन है, संस्कृत से 15, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। इंग्लिश करो या आपका दोस्तों संस्कृत करो, दोनों में से कोई एक आपका करना होता है। ठीक है। देखिए हिंदी से 15 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस मिलाकर 40 क्वेश्चन है और दोस्तों टीचिंग लर्निंग से संबंधित आपका 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों आपका सिलेबस है। अब देखिए इसमें दोस्तों आप लोग पूछोगे समय कितना है, तो समय इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना उसमें समय नहीं बताया गया है, लेकिन 2 घंटे का समय होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। फिर से सिलेबस समझाता हूँ। दोनों इंग्लिश कीजिए या संस्कृत, दोनों में से कोई एक करना होता है। 15 नंबर ये हो गया, 15 नंबर का इंग्लिश 30, बाकी ये आपका रीजनिंग 25 और दोस्तों जीके जीएस 40 नंबर और 25 नंबर का आपका टीचिंग लर्निंग से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। अब मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पे है। जनरल हो तो 35 यानी 42 नंबर और दोस्तों अदर जैसे कि बीसी, बीसी ये सब कैटेगरी है तो 30% 36 लाना होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया। अब आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ठीक है, बिहार सीटेट बीएड परीक्षा 2023 के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड होने वाला है। देखो दोस्तों इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेगा, यानी 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे ना एग्जाम में उसका आपका सॉल्व पेपर, साथ में दोस्तों 2100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। तो ये बुक आपको ले लेना है। न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पासिंग मार्किंग से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये बस मिनिमम लिखा गया है। आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का। अब देखिए दोस्तों आपको ये बताता हूँ ना बीएड के बारे में क्या होता है जिनको नहीं पता। अगर आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड हो या डीएलएड की डिग्री हो, तो बीएड 2 साल का कोर्स होता है। ये अगर आपके पास ये कोर्स कर लेते हो तो टीचर का बाई चांस कभी फॉर्म आता है, और टीचर का भी आपको पता है ना 80,000 1 लाख फॉर्म आता है, तो सभी का दोस्तों सिलेक्शन का चांस होता है अगर आप ये कर लेते हो तो। 40 साल, 45 साल, 50 साल के एज में भी, एज कितना भी एज हो जाए, इसको बोलते हैं बुढ़ापे की नौकरी। अगर ये कर लेते हो ना तो कोई भी एज हो टीचर आप लोग बन सकते हो। ठीक है। अब मान के चलो आप कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हो, उसका एज लिमिट होता है भैया इतना एज तक भर सकते हो। बाई चांस आपका जॉब नहीं होता है तो ये कर लेते हो तो आपका जॉब कभी ना कभी होने का चांस होता है। अब देखिए इसमें बीएड करने का खर्चा मैं बता देता हूँ कितना होता है। अगर आपको दोस्तों ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो ये दोस्तों आपको 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपका हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज। उसके लिए कितना कम से कम मार्क्स चाहिए, क्योंकि 120 में दोस्तों अगर आप 80+ स्कोर करते हो तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने का चांस रहता है। ठीक है, सरकारी कॉलेज अगर मिल जाता है तो 25 से 30,000 में आप लोग बीएड कर लोगे। 120 में 80 कोई मुश्किल है नहीं दोस्तों। अब क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और क्या पढ़ना है, इंग्लिश तो पढ़ते ही हो, संस्कृत बहुत कम ही बच्चे लेंगे। ठीक है, संस्कृत क्योंकि हम 10वीं में पढ़े हुए हैं, उसके बाद कहाँ पढ़ने को मौका मिलता है। इंग्लिश
रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, और थोड़ा सा ये जो है ना टीचिंग लर्निंग का, क्योंकि टीचिंग का दोस्तों आपका कोर्स है उससे संबंधित मेंटल इन स्कूल, मतलब एक तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दोस्तों आप पढ़ के मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पढ़ के मार दोगे, प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 80+ लाने की कोशिश करना है, तो इतना खर्च में हो जाएगा। बाई चांस अगर नहीं होता है, क्योंकि 37,500 दोस्तों आपका सीट रहता है, और अलग अलग बिहार का 343 कॉलेजेस में आपका होता है, तो अच्छा खासा है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, सभी का कोई ना कोई दोस्तों आपका हो ही जाएगा। लेकिन ये है दोस्तों, अगर आपके पास प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो आपका जो खर्चा है ना, कम से कम दोस्तों 1,60,000 से प्लस, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, इतना से लेकर दोस्तों, ठीक है, आपका 2 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है। ये अलग अलग डिपेंड करता है, तो आपको कोशिश करना है, ये वाला देख रहा हो ना, गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करने का, 80+ नंबर लाइए, गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करवाइए, सिलेक्शन लीजिए, 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद कभी भी टीचर का फॉर्म आएगा तो आपके लिए एक डिग्री रहेगी, भर सकते हो। उसके बाद सीटेट वगैरह पास कर लोगे तो और अच्छा बात है दोस्तों, ठीक है, या स्टेट भी आता है वो भी। तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब फॉर्म बनाना स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को फॉर्म जरूर भर देना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बीएड के बारे में हमने आपको बता दिया सरल भाषा में। बीएड क्या होता है, टीचर बनने का अगर इच्छा है आपकी तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नहीं देखो, एक चीज़ और भी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी कंपटीशन में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई भी कंपटीशन का आप लोग तैयारी करते हो, उसका कोई एज होता है 25 साल तक, किसी का 28 साल तक, पुलिस का भी 28 साल 27 साल तक होता है, कोई ना कोई एज लिमिट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को ये करने का। हाँ, अगर हर साल आता है दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज कर लेते हो तो 2 साल में कोई मुश्किल है नहीं, मतलब 25,000 मान के चलो खर्च होता है ना, तो 2 साल में 24 महीने हो गए, तो 1,000 महीना पड़ेगा, आसानी से आप लोग कर लोगे, ठीक है। हाँ, यही प्राइवेट मिलेगा, स्कोर अगर कम आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक, करने में दोस्तों तकलीफ होगा, क्योंकि अच्छा खासा पैसा लग रहा है, ठीक है। और स्कॉलरशिप भी मिल जाता है दोस्तों, बिहार सरकार का स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलता है, तो उसमें पैसा आपको कुछ मिल जाएगा, तो वो भी है। तो आप लोगों को जरूर आपको करना चाहिए, आपकी इच्छा है तो, ठीक है। टीचर आसानी से, आप लोग आसानी से तो नहीं, मतलब टीचर का फॉर्म आता है तो आपको भी पता है 80,000 1 लाख फॉर्म आता है, और उसमें कौन भरेगा, जिसके पास ये डिग्री होगी तो वही भरेगा। तो कंपटीशन कम होता है, आपने देखा होगा ना, मतलब देहात वगैरह का न्यूज़ में अक्सर आता रहता है, संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं पता, तो वैसे आदमी टीचर भी बन जाते हैं। तो आप लोगों को पता है, तो आप लोग तो पढ़ने वाले हो, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हो, तो आसानी से आपका होने का चांस रहता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।